मैं उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले का बिठूर बोल रहा हूँ। लोगों का मानना है कि लौह कुश का जन्म मेरे यहाँ ही हुआ था। मैं कानपुर शहर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक नगर पंचायत हूँ। मेरठ के अलावा मेरे यहाँ भी सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम का श्री गणेश हुआ था। मैं बिठूर बोल रहा हूँ। मैं गंगा किनारे बसा हुआ एक ऐसा सोया हुआ सा छोटा सा कस्बा हूँ जो किसी जमाने में सत्ता का केंद्र हुआ करता था। मेरे यहाँ कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। मेरे यहाँ नाना राव और तात्या टोपे जैसे महान लोग रहते थे। मैं कानपुर शहर का बिठूर बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। मेरे यहाँ कई सारे घाट हैं। उन्हीं घाटों में से एक सती चौरा घाट है, जहाँ पर अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन बाद में इसका बदला लेते हुए अंग्रेजों ने गांव के गांव तबाह कर दिए थे और मुझे खून से लहूलुहान कर दिए थे। जीतने के बाद मेरे यहाँ के नाना राव पेशवा महल को मटिया मेट कर दिया था और जब तात्या टोपे के रिश्तेदार को 1860 में ग्वालियर जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने मेरे यहाँ लौटकर पाया कि उनका घर भी जला दिया गया है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पूर्व मेरे यहाँ ही तपस्या की थी। उसी की याद में मेरे यहाँ प्रसिद्ध घाट ब्रह्मावर्त घाट है। मैं कानपुर का बिठूर बोल रहा हूँ और मेरे यहाँ ही ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। पहले मुझे ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ लोगों को मेरा नाम पसंद नहीं आया और फिर मेरा नाम बिठूर रख दिया गया। मेरे यहाँ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनेक पर्यटन स्थल देखे जा सकते हैं। मेरे ही स्थान पर भगवान राम ने सीता को त्याग किया था और संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना की थी। दोस्तों, मैं कानपुर शहर का बिठूर बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ कई सारे दर्शनीय स्थल हैं जिसे आप एक बार जरूर देखें। पहले नंबर पे आता है वाल्मीकि आश्रम। आप जब भी मेरे यहाँ आते हो तो मेरे यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम जरूर देखो। मेरे ही भूमि पर संत वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को त्याग किया तो सीता जी भी मेरे यहाँ ही वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी और यहीं पर उन्होंने अपने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। यह आश्रम थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, जहाँ आपको सीढ़ियों की मदद से जाना होगा और इन सीढ़ियों को स्वर्ग जाने की सीढ़ी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ब्रह्मावर्त घाट। ब्रह्मावर्त घाट मेरे भूमि पर स्थित सबसे पवित्रतम घाट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मेरे इसी घाट पे यज्ञ किया था एवं प्रतीक स्वरूप इस स्थान पे एक खूंटी गाड़ दी, जिसे ब्रह्मा जी की खूंटी कहते हैं। और यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पाथर घाट। पाथर घाट लाल पत्थरों से बना हुआ एक घाट है। घाट के निकट ही एक विशाल शिव मंदिर है, जहाँ कसौटी पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। चौथे नंबर पे आता है ध्रुव टीला। ध्रुव टीला मेरे यहाँ का एक प्रसिद्ध टीला है। इसी टीले पे बालक ध्रुव ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक दैवी तारे के रूप में सदैव चमकने का वरदान दिया था। इन धार्मिक स्थानों के अलावा मेरे यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ खास है, जैसे राम जानकी मंदिर, लौह कुश मंदिर, हरिधाम आश्रम और नाना साहब स्मारक। मैं कानपुर शहर का बिठूर बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे यहाँ आना चाहते हो तो आप तीनों मार्गों में से किसी भी मार्ग से आ सकते हैं, जैसे रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग। दोस्तों, इसके अलावा सन 2016 में मेरे यहाँ सलमान खान और अनुष्का शर्मा की प्रसिद्ध फिल्म सुल्तान का निर्देशन हुआ था। मैं कानपुर शहर का बिठूर बोल रहा हूँ। आप सभी पर्यटक लोगों से निवेदन है कि अगर आप कानपुर घूमने आते हैं तो मेरे यहाँ भी जरूर पधारें। मेरे यहाँ धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक चीज़ों को भी देखने का मौका मिलता है। दोस्तों, अंत में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।